हेलो बच्चों, देखिए जो 7th यूनिट है 11th क्लास की फिजिक्स की, उसमें ये टॉपिक आपका टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखो बच्चों क्या है, द मैक्सिमम क्या होती है टर्मिनल वेलोसिटी, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय ए बॉडी while falling freely in a viscous medium is called its terminal velocity। किसी भी बॉडी को हम फ्रीली किसी लिक्विड विस्कस मीडियम यानी किसी लिक्विड फ्लूइड के अंदर क्या करेंगे, उसको डालेंगे। ठीक है, किसी भी बॉडी को, तो उस बॉडी के अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। ठीक है, और वो वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी बोला गया है। क्या बोला गया है, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, देखो एक बार समझ लेते हैं, फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं देखो आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखो ये आपका विस्कस मीडियम यानी फ्लूइड है, कोई भी लिक्विड फ्लूइड, इसके अंदर ये बॉडी डाल दी, ये स्फेरिकल बॉडी डाल ली हमने यहाँ पर, जैसे इस प्रकार से ऊपर से ऐसे डाल दी, इसमें फ्लूइड में डाल दी। अब इस बॉडी का जो वेट है, डब्ल्यू वेट है, वो आपका नीचे लगेगा। जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से क्या आएगी, ये बॉडी आपने लिक्विड में डाली तो ये नीचे की तरफ आएगी। ठीक है ना, ग्रेविटी की वजह से ये किसकी तरफ आएगी, ये नीचे वाली डायरेक्शन में जाएगी। ऐसे किससे जाएगी, वी वेलोसिटी से। किससे जाएगी, ये वी वेलोसिटी से नीचे जाएगी। ठीक है, डब्ल्यू क्या है, इसका वेट भी आपका इसका नीचे की तरफ लगता है, आपको पता है, और ग्रेविटी की वजह से ये क्या है, वी वेलोसिटी से आपकी नीचे की तरफ जाएगी। क्लियर हुआ। अब इसके ऊपर देखो अपोजिट फोर्स कौन सा काम करेगा, एक तो अपर थ्रस्ट काम करता है, जैसे ये लिक्विड में आएगी। ठीक है, लिक्विड के ऊपर जैसे इसका एक्शन हुआ तो लिक्विड भी तो अपना रिएक्शन देगा, लिक्विड भी इसको ऊपर की तरफ फेंकेगा, तो ये हो गया आपका अपवार्ड थ्रस्ट। ठीक है, जो न्यूटन का तीसरा लॉ उसमें यही बताया भाई, एक्शन का रिएक्शन होगा। अब ये इस लिक्विड में गिरेगी तो लिक्विड के ऊपर क्या लगा रही है, ये एक प्रकार का फोर्स लगा रही है, अपने वेट की वजह से नीचे जा रही है। तो लिक्विड भी क्या कोशिश करेगा, इसके तरफ, इसके ऊपर की तरफ है फोर्स लगाने का प्रयास करता है, तो वो अपवार्ड थ्रस्ट होता है। ठीक है, एक क्या है, लिक्विड के अंदर ये इस तरफ जा रही है तो ये आपका क्या लगेगा, विस्कस ड्रैग लगता है, क्योंकि इसकी अपनी लिक्विड की विस्कोसिटी होती है, हमने पढ़ लिया था। अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस ड्रैग लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिक्विड का। ये भी आपका ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है तो ये अपोजिट में लगता है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विस्कस ड्रैग ऊपर की तरफ एफ। ठीक है, और ये आपका थ्रस्ट यू से दिखा, ये भी ऊपर की तरफ। लेकिन बॉडी का जो वेट है उसकी वजह से, और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपकी जो ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी, उसकी वजह से ये नीचे जा रही है। तो ये क्लियर हुआ वी वेलोसिटी से, इतनी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब इस पर नेट क्या लग रहा है, देखो दो फोर्स ऊपर की तरफ हैं और वेट वाला है वो है नीचे की तरफ। अब ये नीचे की तरफ वी वेलोसिटी है, अगर ये नीचे जा रही है तो इस पर नेट फोर्स क्या है, यानी ये नीचे जा रही है तो वेट ज़्यादा, डब्ल्यू यानी ये ज़्यादा है, और इसमें से कौन कम हो जाएगा, यू और एफ एक ही डायरेक्शन में है, तो माइनस यू प्लस एफ, ये आपका ऐसे हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो एफ नेट, ये आपका नेट फोर्स इस पे ये लगेगा। ठीक है, अब क्या है, जब ये देखो ये तो वेट है, ये आपका विस्कस ड्रैग है एफ, यानी स्टोक लॉ से हमने ये नहीं बताया था, जो विस्कस ड्रैग एफ है वो 6 पाई नीटा आर वी, इसके बराबर हमने बताया था। अब देखो इसमें चेंज नहीं आएगा, v क्या है, वेलोसिटी है, इस बॉडी की v क्या है, वेलोसिटी। अब ये नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ऐसे नीचे जा रहे हैं तो ये वेलोसिटी बढ़ रही है ना आपकी, ये वेलोसिटी बढ़ रही है तो कौन बढ़ेगा, f बढ़ेगा, ये विस्कस फोर्स बढ़ेगा। अब ये v बढ़ेगी, ये जैसे ही ये नीचे एकदम आपने इसमें फ्लूइड में डाला तो इसकी v ज़्यादा है, ऐसे जा रही है v ज़्यादा, तभी तो ये नीचे जा रहा है, v ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो कौन बढ़ेगा, f बढ़ गया। अब f बढ़ जाता, लेकिन f क्या है, ये विस्कस फोर्स है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ये क्या है, ऊपर की तरफ लग रहा है। अब ये इसकी f की वैल्यू बढ़ती नहीं जाएगी, भाई v बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी, ये नीचे आने वाली वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इस रिलेशन को देखेंगे तो f बढ़ेगा, फिर
ये विस्कस ड्रैग फोर्स बढ़ेगा, एफ बढ़ेगा। एफ बढ़ेगा तो क्या हो गया, एफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, इतनी ज़्यादा इसकी यानी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी कितनी, जब ये बॉडी का जो इसका ये बॉडी थी इसका वेट और ये u प्लस एफ इन दोनों का यानी एफ बढ़ता जा रहा है, तो एक स्टेज आएगी जब u प्लस एफ का जोड़ इस वेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगी ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है u प्लस एफ है, एफ बढ़ने से u प्लस एफ है, ये इस वेट के बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो जो नेट फोर्स है वो आपका फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो वेट और ये दोनों टर्म बराबर हो गए तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो एफ नेट क्या होगा आपका, जीरो। तो नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब आपको पता है फोर्स जो नेट फोर्स है वो क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब इसमें आपका ये जीरो हो गया तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो। मास तो जीरो नहीं हो गया, यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अब आपको पता है बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी आपकी, कांस्टेंट बन गई उसकी बॉडी की, फिर वो एक ही वेलोसिटी से क्या आपकी नीचे आएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से। यहाँ तो जैसे आपकी कम थी फिर बढ़ती थी फिर बढ़ती थी, लेकिन एक स्टेज पे क्या आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी नीचे आने की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो आपकी कांस्टेंट है। और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को बच्चों क्या बोला गया है, टर्मिनल वेलोसिटी। आया समझ में, वो आपकी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब इसमें क्या बताया है, व्हेन ए बॉडी फॉलिंग, यही बताया है जो मैंने यहाँ आपको समझाया। व्हेन ए बॉडी फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड इट एक्सेलरेट इनिशियली, एक्सेलरेट करेगी ये ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। एज द वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी क्या इसकी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। द रिटार्डिंग विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन आल्सो इंक्रीज, जब ये v बढ़ेगी तो ये आपका एफ भी बढ़ेगा। स्टेज इज रीच्ड, एक स्टेज आ जाएगी व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट है किसके भी इक्वल हो जाएगा, जस्ट बिकम इक्वल द सम ऑफ अप थ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स, इस जोड़ के बराबर हो जाएगा ये वेट। तब क्या होगा, देन नो नेट फोर्स, बॉडी पे कोई नेट फोर्स काम नहीं करेगा। इससे क्या होगा, इट बिगेन टू वे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, फिर ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी, कोई फोर्स इस पे काम नहीं करेगा। क्लियर हुआ, उसी को क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी, यही आपको मैंने बताया है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसका टर्मिनल वेलोसिटी जो है उसका एक्सप्रेशन कर लेते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी क्या आती है। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन ये अब हम करते हैं। यहाँ पर देखो इसमें क्या है, सिग्मा बच्चों, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो ये लिक्विड था इसकी डेंसिटी क्या मान ली, सिग्मा मान ली। ठीक है, उसके बाद आर इस बॉडी की रेडियस, जो ये बॉडी है इसकी आर क्या है, इसकी रेडियस यहाँ पर मान ली। रो ये डेंसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी जिस चीज की बनी हुई है ना, ये आपकी उसकी डेंसिटी है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ है बॉडी, इस बॉडी की डेंसिटी है रो। ठीक है, अब इसमें देखो फर्स्ट देखो इस पे जो ये लग रहे हैं ना, वेट देखो बॉडी का। पहले तो वेट आपको पता है क्या है, वेट क्या होता है बच्चों, mg मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, वेट। अब मास जो है इसको क्या है, जैसे रो है, रो को क्या लिखते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं इस मास को क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम, और साथ में आपका g है। अब रो क्या है, बॉडी की डेंसिटी है, और ये बॉडी स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है, रो इसकी डेंसिटी है। अब v इसका स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, बॉडी का 4/3 पाई r क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। रो और g ये साथ में आ गया, ये तो आ गया आपका वेट बॉडी का इस टर्म में। ठीक है, अब थ्रस्ट जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है इस पे, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सिग्मा। जैसे यहाँ तो रो v था, यहाँ क्या है, अब थ्रस्ट तो लिक्विड ने लगाया ना, किसने लगाया इस पे, अब थ्रस्ट फोर्स लिक्विड ने लगाया, तो लिक्विड की डेंसिटी है आपकी सिग्मा। जैसे यहाँ तो रो v था, यहाँ आ जाएगा सिग्मा v, और v वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बॉडी का आएगा। ठीक है ना, बॉडी का वॉल्यूम लिया जाएगा, क्योंकि इसने उतना ही तो हटाया है, जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है इतना ही इसने लिक्विड हटाया होगा, तभी तो ये आपका थ्रस्ट आया है। तो ये सिग्मा v, यहाँ रो v था, यहाँ आपका सिग्मा v और g, तो ये फोर्स आपका अब थ्रस्ट होगा सिग्मा v g। अब सिग्मा तो यही रहेगा, g भी ये रहेगा, वॉल्यूम बॉडी का फिर से 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर हुआ ये आपको।
ठीक है, बस डेंसिटी किसकी आ जाएगी, यहाँ डेंसिटी लिक्विड की आ जाएगी। ये था आपका अपथरस्ट, ये क्या था आपका अपथरस्ट। उसके बाद क्या है, फिर है यहाँ फोरस, नंबर 3 पे क्या आपका ये आ जाएगा आपका फोरस। ठीक है, फोरस जो ये था विस्कस फोरस था, ये आपको पता है स्टोक्ला से बता रखा है 6 पाई नीटा आरवी, ये आपका क्या है स्टोक्ला से ये जो विस्कस फोरस है। तो तीनों लिख दिए हमने, मैन इस पे 3 ही आपके फोर्स काम कर रहे थे, वो तीनों हमने लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बॉडी व्हेन बॉडी अटेन टर्मिनल वेलोसिटी, जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लेती है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, वो किस कंडीशन पर कांस्टेंट हुई थी, जब आपका U प्लस एफ थ्रस्ट फोर्स और ये विस्कस फोर्स का जो सम था वो वेट के बराबर हो गया था, तभी तो टर्मिनल वेलोसिटी आई थी इसकी, तभी तो इसने बॉडी ने कौन सी वेलोसिटी को अटेन किया था, टर्मिनल को बताया था ना अभी, यहाँ पर मैंने इसको डिटेल में आपको यहाँ बताया। ठीक है, अब देखो U की वैल्यू ये रख दी 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, इसकी जो ये विस्कस फोर्स है ये आपका 6 पाई नीटा आर वी टी, ये है जो ये वेलोसिटी थे ना V, ये टर्मिनल वी टी कह दी ये वेलोसिटी, ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। फिर क्या आपकी वेट की 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, ये आपका ये W ये आया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब हमारा टारगेट तो वी टी निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्म इधर रहेगी, ये आप इधर जो टर्म है इसको इधर लेके जाएंगे, इसके माइनस में आ जाएगी, क्या आ जाएगी इसके माइनस में। देखो ये इधर रखी, ये टर्म आपकी इधर लेकर गई, ये माइनस में होगी 4/3 पाई आर, ये आपकी माइनस में होगी। अब इसमें से कॉमन देखो निकाल लेंगे आगे, इधर देखो अब ये क्या आपका 6 पाई, ये आपका नीटा आर वी टी, ये आपका 6 पाई नीटा आर वी टी, ये है इस प्रकार से। ठीक है, इधर आपका क्या कॉमन निकल गया इसमें से, यहाँ जो ये टर्म आई थी इसमें से क्या कॉमन है, 4 क्या कॉमन है 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन है, यहाँ बचेगा आपका रो माइनस सिग्मा और जी भी कॉमन है, जी हमने पीछे लिख दिया, ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने तो वी टी निकालना है ना, टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए हमें, तो ये वी टी है। अब ये 6 पाई नीटा आर है, इसको इसके नीचे लेंगे, 6 पाई नीटा आर इसको इसके नीचे ले जाएंगे, ये हो जाएगा। अब इसमें देखो वी टी जो टर्मिनल वेलोसिटी है, जो हमने इसको जो कट रहे थे कैंसिल हो रहे थे उनको कैंसिल करवा दिया, क्या बचेगा, इसको कैंसिल वगैरह करवाने के बाद इसमें से ये बचेगा 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा ना सॉरी रो माइनस सिग्मा बाय नीटा और साथ में जी, ये आ गई बच्चों आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपका किसके लिए है, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, ये हमने कैलकुलेट करनी थी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें है यहाँ पर देखो ये बता रखा राइज ऑफ एयर बबल इन ए लिक्विड, राइज ऑफ एयर बबल इन ए लिक्विड, जो हवा के बुलबुले है ना वो लिक्विड में ऊपर क्यों आ जाते हैं, वहां पर भी ये टर्मिनल वेलोसिटी ही आपकी काम करती है। कैसे, देखो द डेंसिटी ऑफ एयर बबल इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा मानी थी हमने और बॉडी की डेंसिटी रो, बॉडी की डेंसिटी क्या हमने मानी थी रो। ठीक है, और सिग्मा किसकी मानी थी, लिक्विड की डेंसिटी। तो ये कहता है अगर एयर बबल है आपके, उनकी डेंसिटी जो है वो लेस देन लिक्विड डेंसिटी हो, ये आपकी क्या है, किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की, ये है आपकी एयर बबल की, यानी कि सिग्मा लेस देन सॉरी रो लेस देन सिग्मा, तो ये वैल्यू आपकी रो जो ये वैल्यू है यानी ये वैल्यू कम होगी और ये आपकी ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव आई, जो ये ब्रैकेट है ये क्या आएगी, नेगेटिव, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव यानी टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इसका मतलब हैंस द टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव और द एयर बबल राइज थ्रू द लिक्विड, तो एयर बबल है वो अपने आप से क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। यानी ये टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव है, पॉजिटिव होगी तो नीचे जाओगे ना, पॉजिटिव होगी ना ये,
वीटी आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब बॉडी नीचे जा रही है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो बॉडी क्या है, ऊपर आएगी। तो एयर बबल है ना, एयर बबल की जो डेंसिटी है, एयर बबल की डेंसिटी वो लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तो इसलिए उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या आपकी नेगेटिव है। नेगेटिव तो वो एयर बबल आपके ऊपर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या समझना है टर्मिनल वेलोसिटी से, अगर आपका ये डेंसिटी रो किसकी डेंसिटी थी बच्चों, यहाँ ये थी आपकी रो, तो किसी भी जो कोई भी बॉडी हम लिक्विड में डाल लेंगे, ये आपकी डेंसिटी ऑफ बॉडी जो आपने लिक्विड में डाल ली है, और जिस लिक्विड में डाल ली है उसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा, ये है आपकी लिक्विड डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ से अब ये आपका यही समझने का है कि जो बॉडी आप डाल लोगे ना उसकी डेंसिटी अगर ज़्यादा है, मतलब रो ज़्यादा है लिक्विड की डेंसिटी से, ज़्यादा डेंसिटी है बॉडी की, तो वीटी आपका पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो बॉडी वो वी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी तो बॉडी नीचे जाएगी, ठीक है। अगर आपका ये रो यानी बॉडी की डेंसिटी कम है, लिक्विड की ज़्यादा है, तो बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव है तो वो आपकी बॉडी नीचे नहीं जाएगी, वो आपकी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। जैसे प्लास्टिक की गेंद है, आप उसको वाटर के अंदर डालोगे तो वो क्या है, डालोगे नीचे जाके क्या आ जाती है, अपने आप ऊपर नहीं आ जाती है, क्योंकि वो हल्की है, उसकी डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी से कम है उसकी डेंसिटी, ठीक है। और टर्मिनल वेलोसिटी इस पे कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है, विस्कोसिटी के कोफिशिएंट पे, ठीक है। अगर ये कोफिशिएंट ज़्यादा, विस्कोसिटी मतलब ज़्यादा है, विस्कोसिटी ज़्यादा विस्कस लिक्विड आपका, तो टर्मिनल वेलोसिटी उतनी कम होगी। और अगर आपका लिक्विड की विस्कोसिटी क्या है, कोफिशिएंट ये आपका कम है, तो टर्मिनल वेलोसिटी आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़ें। और किस पे डिपेंड करती है टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी इस पे डिपेंड करती है जो बॉडी आपने डाली है उसकी रेडियस पे, ठीक है। या आप छोटी हल्की चीज़ डालोगे, छोटे साइज की डालोगे तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आपकी क्या है, कम होगी, यानी ये आर कम है तो ये वीटी कम होगा। और आपने बड़ी यानी डाली है कोई बड़े साइज की डालोगे तो उसका अगर ये यानी रेडियस आर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। वही आपको क्लियर है, ये था टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन। और ये जो एयर बबल है ये ऊपर क्यों आ जाते हैं, ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी है, इसी के बेस्ड पर हमने ये बताया है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका एक्सप्रेशन, इसको आप अच्छे से कर लेना। मेन चीज़ आपकी ये इस चीज़ को समझना आपने, जो वेट है ना, वेट है और ये विस्कस फोर्स और थ्रस्ट है, जब ये इक्वल हो जाते हैं दोनों तो आपका जो नेट फोर्स हो जीरो लगता है, और नेट फोर्स जीरो लगता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, जीरो एक्सेलरेशन जीरो होगा तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से आपकी नीचे आएगी, और वही कांस्टेंट वेलोसिटी हमने क्या बोली है, टर्मिनल वेलोसिटी बोली है, उसी को क्या बोला है, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, इसको आप अच्छी प्रकार से करना बच्चों, ठीक है। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें वीडियो को, ठीक है, लाइक भी करें साथ साथ। ओके, थैंक यू बच्चों।